जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है हमारी, मतलब हम उन रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्लीव होता है एल्कोहल में। एल्कोहल में वैसे हुआ COH होता है। पहले मैंने उन रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था जिनमें OH बॉन्ड टूटता है। अब हम उन वो रिएक्शंस पढ़ रहे थे जिनमें CO बॉन्ड क्लीव होता है। तो इसमें जो सेकेंड रिएक्शन है आपकी वो है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद फॉस्फोरस क्लोराइड। हमें पता है फॉस्फोरस क्लोराइड तीन प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। मैंने एक एल्कोहल लिया CH3, CH2, CH2 एंड OH। आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है पिछले चैप्टर में। तो क्या होता है, आपका जो OH बॉन्ड है ये टूट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, इसकी जगह पर Cl आ जाता है और आपको मिल जाएगा CH3, CH2, CH2, Cl प्लस आपका जो PCl3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? H3PO3 में, फॉस्फोरस एसिड में। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर कर दीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो आपने देखा इस तरह से आपका जो एल्कोहल है, जब भी एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाएंगे OH की जगह Cl आ जाएगा और PCl3 ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड में H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोई भी एल्कोहल लें, हमने लिया CH3, CH2, CH2OH, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ PCl5 के साथ, तो भी क्या होगा? OH हट जाएगा, इसकी जगह पर Cl आएगा और आपको मिल जाएगा CH3, CH2, CH2Cl प्लस और क्या मिलेगा? और मिलेगा फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड POCl3 मिलेगा और इसके साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस केमिकल रिएक्शन को भी हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है, हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स में। तो ये आपकी सेकेंड रिएक्शन है जिसमें हम एल्कोहल को फॉस्फोरस के क्लोराइड से कंबाइन कराने के बाद कंबाइन कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है किसमें? क्लोरो एल्केन में या एल्काइल क्लोराइड में। अब थर्ड रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बच्चों अगर हम कोई भी पर्टिकुलर एल्कोहल लें, आपने एल्कोहल लिया, एल्कोहल में मैंने माना ये कार्बन, इसकी दो वैलेंसीज फ्री है, यहाँ पर ये H है, ये कार्बन, इसकी दो वैलेंसीज मैं फ्री दिखा रहा हूँ और यहाँ पर ये OH है। ये एक एल्कोहल है, इसमें एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन। तो जब भी आप कोई भी एल्कोहल लें, शर्त ये है उस एल्कोहल में बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और जब आप उसकी रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये रिएक्शन होती है ऑन हीटिंग, तो वो क्या होगा? यहाँ पर होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ होता है बीटा एलिमिनेशन। मैंने क्या बताया? आपने एल्कोहल लिया, उसको कराया ट्रीट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव करवाएगा। ऑन हीटिंग व्हाट हैपेंस? इट रिजल्ट्स इनटू बीटा एलिमिनेशन। इसमें होता है बीटा एलिमिनेशन, मतलब अल्फा पोजीशन से, जो अल्फा पोजीशन है ना उससे तो OH हटेगा और बीटा पोजीशन से H हटेगा। कैसे हटेगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर, तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ जाएगा प्लस चार्ज। ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन की ओर, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा, कार्बन पर आया माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर आया प्लस चार्ज। जब ये बॉन्ड यहाँ टूट रहा है, ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस चार्ज, ये H प्लस और OH माइनस कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर H2O, H2O बना प्लस यहाँ पर क्या है? कार्बन, इसकी दो वैलेंसीज फ्री, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, इसकी भी दो वैलेंसीज फ्री है। जब ये वाला बॉन्ड टूट गया, OH माइनस, ये बॉन्ड टूटा, H प्लस OH माइनस कंबाइन करेगा, H2O निकल गया। कार्बन पर माइनस चार्ज है, यहाँ कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जो कंपाउंड आपको मिला है इसको हम कहते हैं एल्कीन, ये आपको एल्कीन मिल गया। तो आपने देखा जब भी हम कोई भी एल्कोहल लें उसको हीट कराएं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट रिजल्ट इनटू डिहाइड्रेशन एंड फॉर्म एल्कीन। इसमें बीटा एलिमिनेशन होगा, इस रिएक्शन को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। हम जानते हैं बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी कंपाउंड में अल्फा पोजीशन से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हट जाए और दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम बीटा पोजीशन से हटे, देन द एलिमिनेशन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन से OH हट रहा है, बीटा पोजीशन से H हट रहा है, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, अगर मैं सपोज यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल लेता हूँ, आई एम टेकिंग प्राइमरी अल्कोहल,
ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज इथेनॉल। ये प्राइमरी एल्कोहल है, नाम इसका क्या है, इथेनॉल। अगर आप इसको कराएं ट्रीट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यू आर डूइंग इट्स रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 443 केल्विन टेम्परेचर। क्या होगा, ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है, ये बॉन्ड आपका इधर टूटेगा और ये बॉन्ड आपका इधर टूट जाएगा, तो ये H प्लस और OH माइनस कंबाइन करेगा तो इसमें से क्या निकल जाएगा, H2O निकलेगा, प्लस ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ माइनस, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आया तो यहाँ पर प्लस, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी रिएक्शन होगी, कोई अंतर नहीं है, तो ये मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको क्या मिल गया, यू आर गेटिंग ईथीन। तो आपने देखा, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रिएक्शन में हमें अल्कोहल को ट्रीट कराना पड़ रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 443 केल्विन टेम्परेचर। अगर मैं ये जो आपका प्राइमरी अल्कोहल आपने लिया है, नाम पता है इसका, इट इज योर इथेनॉल, इट इज इथेनॉल। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की जगह पर सेकेंडरी अल्कोहल लूं, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब ये कार्बन, इससे अटैच ये अल्कोहलिक ग्रुप है ना, और ये अगर कार्बन सेकेंडरी कार्बन है तो इससे हम 2 CH3 को अटैच करवा रहे हैं, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, और यहाँ पर आपका H अटैच, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये कैसा हो गया, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इस सेकेंडरी अल्कोहल का नाम जानते हैं, इट इज आइसो, इस सेकेंडरी अल्कोहल का नाम क्या है, इट इज आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सेकेंडरी अल्कोहल आपने लिया, अल्कोहलिक ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से अटैच ये वाला कार्बन भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, तो इनमें से हम किसी भी पर्टिकुलर कार्बन से, यहाँ से तो H हटाएंगे और यहाँ से क्या हटाएंगे, OH, यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से H हटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। बट द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ 85% सॉल्यूशन ऑफ H3PO4। ये रिएक्शन H2SO4 से तो हो ही जाएगी, लेकिन अगर हम माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करें, 85% H3PO4 के साथ रिएक्शन करवाएं, तो भी रिएक्शन हो जाती है 440 केल्विन टेम्परेचर पर। तो आपने देखा, यहाँ अल्फा पोजीशन से OH हटेगा, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ये OH यहाँ से हट रहा है, H यहाँ से हट रहा है, तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा CH3, इस CH3 से क्या अटैच है, ये C, इससे क्या अटैच है, ये H, ये OH तो हट गया, बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर, तो यहाँ माइनस और कार्बन पर प्लस, ये CH3 है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड H, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस, ये H प्लस और ये OH माइनस, यहाँ से निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ H2, निकल गया। अब यहाँ पर क्या है, प्लस, भाई आप देखो CH3 इससे अटैच है, CH3 से CH अटैच है, यहाँ पर है प्लस चार्ज, इससे क्या अटैच है, यहाँ पर CH2 अटैच है, इस CH2 पर क्या है, माइनस चार्ज है, तो ये माइनस और ये प्लस, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यू विल गेट प्रोपीन, आपको यहाँ पर प्रोपीन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा, अगर हम यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, उसकी कराते हैं रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो रिएक्शन 443 केल्विन टेम्परेचर पर होगी और ईथीन मिल जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 85 in presence of 85% solution of H3PO4, the reaction takes place at 440 Kelvin temperature to form propene। ऐसे ही अगर मैं टर्शरी अल्कोहल लूँ, टर्शरी अल्कोहल में हमने लिया CH3, C, यहाँ पर ये CH3, ये आपका CH3 और ये आपका OH, ये टर्शरी अल्कोहल है क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप टर्शरी कार्बन से अटैच है, ठीक है। और जब आप इसकी कराएंगे रिएक्शन, इफ सपोज यू आर डूइंग इट्स रिएक्शन विद H3PO4, तो ये आपका केवल 20% सॉल्यूशन ऑफ H3PO4 से कंबाइन करता है एट 358 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या होगा, देखो कैसे रिएक्शन होगी, यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जो भी कार्बन अटैच है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो होगा क्या, बीटा पोजीशन से हम अटैच करवा रहे हैं CH2 और सिंगल बॉन्ड H, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस, ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस, H प्लस और OH माइनस कंबाइन करेगा, इसमें से निकल जाएगा H2O, क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस C से अटैच है आपका, एक तो अटैच है क्या, CH3, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ CH3, जब ये बॉन्ड टूटा यहाँ प्लस, ये बॉन्ड टूटा यहाँ माइनस, तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH2 आ गया।
इस कंपाउंड का नाम 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, ये इसका नाम है। और इसका नाम क्या, इट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आपने देखा, चाहे तो आप प्राइमरी अल्कोहल लें, चाहे आप सेकेंडरी अल्कोहल लें, और चाहे आप टर्शरी अल्कोहल लें, इन तीनों में टेंडेंसी है कि अगर हम इनकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड एसिड से करवाते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो इनमें हो जाता है बीटा एलिमिनेशन, मतलब हर एक में अल्फा पोजीशन से OH हट रहा है, आप देख रहे हैं, और बीटा पोजीशन से क्या हट रहा है, सभी में बीटा पोजीशन से H हट रहा है। मींस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूविंग इन ईच केस टू फॉर्म एल्कीन। एक चीज आपने देखी है, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूं, यहाँ पर हमने ये सेकेंडरी अल्कोहल लिया, और ये जो अल्कोहल है आपका, ये टर्शरी अल्कोहल है। इनमें सबसे आसानी से रिएक्शन टर्शरी अल्कोहल में हो रही है, केवल 20% फॉस्फोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड एंड द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज आल्सो लेस। तो सबसे आसानी से रिएक्शन जो डिहाइड्रेशन का रेट होगा वो टर्शरी अल्कोहल में सबसे अधिक होगा। उससे थोड़ा सा मुश्किल से रिएक्शन हो रही है किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में। आपने देखा यहाँ पर तो 20% H3PO4 रिक्वायर्ड था, और यहाँ पर 85% H3PO4 रिक्वायर्ड है। टेम्परेचर भी आपका बढ़ रहा है, और आगे जाएंगे प्राइमरी पर जाएंगे हम तो और मुश्किल से होगी रिएक्शन। अब यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड जो माइल्ड एसिड है उसकी प्रेजेंस में नहीं हो रहा डिहाइड्रेशन, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज H3PO4, साथ में टेम्परेचर भी स्लाइटली आपका इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का। तो ये मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता कैसे है। अब इसके बाद जो मैं रिएक्शन, जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना, इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, देखिए मैं बात कर रहा हूं इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, बहुत बार आया। देखिए रिएक्शन क्या था, हमें अल्कोहल लेना था। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या हो जाता है, एल्कीन बनता है और वाटर बनता है। इस रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म की बात की जाए, इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। इसकी मैकेनिज्म को हम 3 स्टेप्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा फर्स्ट स्टेप के बारे में। जो पहला स्टेप होता है उसमें होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। पहले स्टेप में अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है। कैसे होता है, हम कर क्या रहे थे, हम ले रहे थे यहाँ पर एल्कीन, उसकी करवा रहे थे रिएक्शन H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे थे, और क्या मिल रहा था हमको, सॉरी हम ले रहे थे अल्कोहल, सॉरी वी वर टेकिंग द अल्कोहल, और मिल क्या रहा था, एल्कीन मिल रहा था, प्लस और क्या मिल रहा था, वाटर। ये रिएक्शन थी। तो होगा क्या, जब आप इस रिएक्शन को स्टडी करेंगे, इसकी रिएक्शन, ये इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप में होगी। पहले में होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल है आपका उसका होगा प्रोटोनेशन। कैसे, सबसे पहले जो आपका H2SO4 है वो अल्कोहल से कंबाइन करेगा। कैसे करेगा, H2SO4 पहले डिसोशिएट होगा, टूटेगा किसमें, H प्लस में, और HSO4 माइनस। फिर क्या होगा, फिर जो आपका अल्कोहल है, दिस इज योर अल्कोहल, आई एम टेकिंग अल्कोहल CH3CH2OH। इस अल्कोहल का होगा प्रोटोनेशन, जो सल्फ्यूरिक एसिड ने H का साइन दिया है उसके द्वारा इस अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा यहाँ पर, और देखो क्या हो जाएगा, ये तो है CH3, यहाँ पर है ये CH2, ठीक है, यहाँ पर है ये ऑक्सीजन, यहाँ पर है H, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर ये जो H प्लस है ना, इस H प्लस को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन में से इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे दिया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है तो इलेक्ट्रॉन के आने से माइनस चार्ज आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस और माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल। इन दोनों में क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, और यहाँ पर जो अल्कोहल मिला आपको, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। कैसे बनेगा, यू विल टेक द अल्कोहल, यू विल डू इट्स प्रोटोनेशन, इसका आप करवाएंगे प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन के होने से प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट इज स्टेप 1। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्टेप 2 के बारे में, सेकंड स्टेप के बारे में। अब जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ना, उससे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरे स्टेप पे कार्बोकैटायन बनेगा इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से। कैसे बनेगा,
मैं इसी अल्कोहल को लिख रहा हूं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल को CH3 CH2 OH2, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पर प्लस चार्ज। क्या होगा इसमें, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा, ये वाला बॉन्ड आपका इधर टूटेगा, ये बॉन्ड जब यहाँ पर आएगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज। ये माइनस आया, प्लस माइनस हो गया न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल होने का मतलब हो गया ये आपका निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H2O, वाटर निकल गया, प्लस क्या बचा, यहां मिला आपको CH3 और यहां पर क्या मिला CH2 और यहां पर क्या आ गया प्लस चार्ज। ये क्या मिल गया आपको, कार्बोकेटाइन मिला, इसका नाम है इथाइल कार्बोकेटाइन। ये दूसरा स्टेप है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब स्टेप 3 की बात करूंगा जो कि आखिरी स्टेप है। स्टेप 3 में क्या होता है, डिप्रोटोनेशन। इस कार्बोकेटाइन से डिप्रोटोनेशन होता है टू फॉर्म एल्कीन, और एल्कीन बनता है। कैसे होगा डिप्रोटोनेशन, आई एम जस्ट राइटिंग इट लाइक दिस। ये आपने लिखा CH3 CH2, ठीक है, और यहां पर ये प्लस चार्ज, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो आपको कार्बोकेटाइन यहाँ पर मिला है वो कंबाइन करेगा, किसके साथ कंबाइन करेगा, इस HSO4 माइनस के साथ जो पहले स्टेप में पाया जा रहा है। HSO4 माइनस से कैसे कंबाइन करेगा, देखो यहाँ पर कार्बोकेटाइन में वो कार्बन जिसपे प्लस चार्ज है उससे अटैच जो कार्बन है वहां से हाइड्रोजन हटेगा, मतलब बीटा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, यहाँ से H प्लस हटेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो कार्बन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस, दिस H प्लस और HSO4 माइनस कंबाइन करेगा टू फॉर्म H2SO4 प्लस। अब देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट गया, यहाँ माइनस आया, यहाँ पर प्लस पहले से था तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो आपको मिल जाएगा HCH डबल बॉन्ड CH2, बन गया एल्कीन, ये आपको इथेन मिल जाता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन।